बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मुहतरम इस इजलास के नाज़िम मोहतरम, स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना अब्दुर्रहमान साहब अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने मुझसे राब्ता कायम किया और शंकर नगर के इस प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन की और शंकर नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, 22 जून का ये प्रोग्राम काफ़ी पहले से फिक्स था और अपने
वक्त मुकर्ररा पर आप लोगों ने बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ, दिल जमई के साथ ताउन करके इस प्रोग्राम को यहाँ रचाया और बसाया। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलमा को आपने मदऊ किया वो सब शरीक हुए। मैं कल इस वक्त आगरा में था, मुमकिन नहीं था इस इजलास में मेरा पहुंचना। 5 मई को मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए। और उसके बाद से फिर मैं मुसलसल इटावा ही में हूँ। बकरीद का दिन था, कुर्बानी का। मोहल्ले में जो चलन है, गांव में होता ही आम तौर पर कि जब पहली कोई ईद या बकरीद आती है तो बहुत से लोगों का आना जाना रहता है। उसी सिलसिले में कुछ लोग आए गए, कुछ लेडीज आई, ख्वातीन आई। हमारी वालदा की तबीयत कुछ नासाज हो गई, बीपी हाई हो गया, डिप्रेशन में चली गई। और उसी वक्त से मैं उनकी देखरेख में लगा था। कल ये हालत थी कि मुझे जुमे का खुतबा देने के बाद उनको आगरा ले जाना पड़ा। और इधर से अब्दुल अव्वल साहब का फ़ोन, मौलाना अब्दुल रहमान साहब का फ़ोन। मैंने कंडीशन बताई कि देखिए अगर आगरा में एडमिट कर लिया डॉक्टर ने तब तो मैं अपनी वालदा के साथ रहूँगा, और अगर चेक करने के बाद, कुछ जांचें कराने के बाद दवाएं लिख दी और मैं घर ले आया तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आ जाऊं। बहरहाल रात के 4 बजे तक मैं वहीं रहा। और फिर जब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई तो फिर दवा लिखवा के मैं वहां से चला और 6 बजे मैं इटावा पहुंचा। और फिर वहां से ज़ोहर बाद निकला, क्योंकि इस वक्त में भी देखना था उनकी तबीयत कुछ बिगड़ तो नहीं जा रही। ज़ोहर के बाद निकला, तकरीबन 4:30-5 बजे मैं लखनऊ पहुंचा। और फिर उसी गाड़ी से मैं यहाँ तक पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला वालिदा मोहतरमा को भी शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए, और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मुझसे पहले जो 2 अजीम खुतबा ने आपके सामने खिताब किया है, आपने बैठकर सुना। और आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूं कि आप इशा के बाद से लेकर रात के 1:30 बजे तक अभी तक यहाँ दिल जमाई के साथ बैठे हुए हैं। आपने उन दोनों खतीबों को सुना, बीच में नज़में नाते भी सुनी, और अब मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। शेख जलालुद्दीन कासमी हफिज़हुल्लाह का अंदाज अपना एक अलग अंदाज है। हदीसों के हाफिज हैं, कुरान के मुफस्सिर हैं, कई इल्मी किताबें वो लिख चुके हैं और कई ज़ेर तबाह हैं। इस वक्त अपना एक स्कूल द नॉलेज के नाम से जो चला रहे हैं उस पर उनकी पूरी तवज्जो है। प्रोग्राम कम कर दिए हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी सेहत व तंदुरुस्ती में इजाफा फरमाए, बरकत अता फरमाए, और उनको सेहत व आफियत वाली एक लंबी जिंदगी अता फरमाए। मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान की जिस आयत को पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके उसके समझने में, और इस बात को भी समझने में कि मैं क्या बोलना चाहता हूं और क्या समझाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर फरमाया कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। जो शख्स भी इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, कोई दूसरा दीन ढूंढेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उसका कबूल नहीं किया जाएगा।
हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अंदर कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना हो, वो खूबियों का मरकज ही क्यों ना हो, भलाइयों का जखीरा ही उसके अंदर क्यों ना हो, अगर आप इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन तलाश कर रहे हैं या उस पर अमल कर रहे हैं तो वो रिजेक्टेड है अल्लाह की नजर में, वो मरदूद है अल्लाह की नजर में, वो रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर वो कम है कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया, इस्लाम जैसा मजहब हमें उसने अता फरमाया। इस पर हर मुस्लिम शख्स को, हर मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन तलाश करने वाला कयामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होंगे ये लोग। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो शख्स नुकसान उठाने वालों में से होगा। अब कोई भी शख्स ये सोच सकता है कि ये तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करना हो गया, कुरान इस्लाम की तारीफ नहीं करेगा तो किसकी तारीफ करेगा? और जर्जी साहब मुसलमान हैं, वो इस्लाम की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी तारीफ kरेंगे? ये कोई भी आदमी कह सकता है, बोल सकता है, लेकिन मसला ये नहीं है। अल्लाह ताला ने यहां इस्लाम की तारीफ की क्यों है ये देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस्लाम इसलिए बेहतर नहीं है क्योंकि वो मुसलमानों का मजहब है, इस्लाम इसलिए बेहतर है और सबसे उम्दा और सबसे अच्छा दीन है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ यही दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ एक ही दीन उतारा है और वो दीन आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला आ रहा है। वो दीन सबका दीन है और वही दीन इस्लाम है। जब आप ये कहेंगे तो हर गैर मुस्लिम, हर नॉन मोमडन आपसे एतराज करेगा। आप उसके सामने कहेंगे इस्लाम की तारीफ करेंगे और ये कहेंगे ये दीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए तो कोई इसको नहीं मानेगा। जब आप उसके सामने ये बात रखेंगे कि ये इस्लाम आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी, जितने भी अवतार, जितने भी ऋषि, जितने भी मुनि, जितने भी पैगंबर, जितने भी मैसेंजर इस दुनिया में आए, जितने भी प्रॉफिट आए, वो सब इसी इस्लाम को लेकर आए। ये आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारे पैगंबरों का, सारे नबियों का दीन यही दीन था। तो कोई एतराज नहीं करेगा। भाई अल्लाह ने ये हवा जो चलाई है, जो आज हमें महसूस हो रही है, हम और आप खुली हवा में बैठे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से जो हवा की तख्लीक हुई है, ये क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? इस हवा पर सबका अधिकार है। हिंदू भाइयों का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, बुद्धिस्टों का भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या हिंदू भाइयों के लिए है या जैनियों के लिए। नहीं, ये सबके लिए है। ये आसमान से जो बारिश होती है, क्या इस पर किसी एक कौम का अधिकार है? नहीं। क्या कोई ये कह सकता है कि नहीं, आसमान से जो बारिश होती है सिर्फ हिंदुओं के लिए होगी, मुसलमानों के लिए नहीं? हिंदू भाइयों को भी इसी बारिश से फायदा मिलता है, मुसलमानों को भी पहुंचता है, ईसाइयों को भी पहुंचता है, बुद्धिस्टों को भी पहुंचता है, जैनियों को भी पहुंचता है। दुनिया में जितने भी जीवित धर्म है उन धर्म के सभी मानने वालों को पहुंचता है। इसी तरीके से सूरज की रोशनी सबके लिए, चांद की रोशनी सबके लिए, ये धरती, ये जमीन अल्लाह ने बनाई ये सबके लिए, ये आसमान अल्लाह ने बनाया सबके लिए। तो जाहिर है यही से सोचने की जरूरत है कि जब अल्लाह की बनाई हुई हवा सबके लिए है, सूरज की रोशनी सबके लिए है, चांद की रोशनी सबके लिए है, तो बारिश सबके लिए है,
तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ उतारा हुआ धर्म भी एक है, वो भी सबके लिए। ये हम और आप हैं जिन्होंने अलग अलग धर्म बना डाले। कोई है जो चंद्रमा की पूजा करने लगा, कोई है जो चांद को देखकर रोजा रखने लगा और चांद को देखकर इफ्तार करने लगा। मानते सभी ही हैं, फायदा सभी उठा रहे हैं, लेकिन गौर करने की चीज है कि चांद किसी एक का नहीं, सूरज किसी एक का नहीं, अल्लाह ने जो बनाया है, इसकी तख्लीक की, वो सबके लिए है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दीन दिया है, जो धर्म उतारा है, वो सबके लिए है। अरबी में उसी को इस्लाम कह लो, संस्कृत में उसी को सनातन कह लो, शाश्वत कह लो, दीन हनीफ कह लो, दीन क़य्यिम कह लो, जो चाहो कह लो मेरे भाइयों, लेकिन वो है एक ही और वो सबका दीन है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये सिर्फ हमारा है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए कुरान करीम की इस आयत को देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुखातब करके फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन, ये इस्लाम सिर्फ तुम्हारा दीन नहीं है, और हमने ये तुम्हें इस्लाम देकर भेजा है, और तुमसे पहले के जो पैगंबर आए उनको हमने इस्लाम नहीं दिया था, ये नहीं लिखा है। अल्लाह ने कहा हमने उन सबको उसी दीन की दावत दी थी, उसी का पैगाम दिया था जो पैगाम तुम लेकर जा रहे हो। कुरान कहता है शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। कहां कहा अल्लाह ने, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हें इस्लाम देकर भेज रहे हैं? नहीं कहा। उलमा बैठे पूछिए, कुरान कहता है, अल्लाह कह रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके लिए उसी दीन को मशरू करार दिया है, हमने आपको उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन, जो दीन हमने आपसे पहले नूह को देकर भेजा था, जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह को किया था, नूह को देकर भेजा था। नूह मतलब वेदों के आधार पर देखें तो मनु, जो धर्म मनु लेकर आए थे, जो धर्म नूह लेकर आए थे। मैं मनु इसलिए कह रहा हूं कि कुरान के अंदर जो वाकया नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में आया है कि वो जमीन से भी पानी निकला और आसमान से भी पानी आया, नूह अलैहिस्सलाम और उनके हवारी जितने थे सब कश्ती में बैठ गए, जमीन से भी पानी, आसमान से भी बारिश। नूह का बेटा कनान पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे आज अल्लाह का अजाब तुझे नहीं छोड़ सकता है, किसी को नहीं, मेरी कश्ती में आ जा, ईमान लिया। लेकिन वो नहीं माना और पानी वहां तक पहुंच गया और नूह का बेटा नूह की आंखों के सामने डूबकर मर गया। जो वाकया कुरान करीम के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ है, जो वाकया नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, ठीक, जो वाकया नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुरान में लिखा है, वही वाकया बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम मनुस्मृति के अंदर मनु के ताल्लुक से लिखा हुआ है। जल पलायन हुआ, धरती से भी पानी, जमीन से और आसमान से भी बारिश। मनु का पुत्र पर्वत पे चढ़ गया, मनु ने कहा एक ईश्वर की उपासना कर, एक ईश्वर की पूजा करने वाला बन जा, मेरे नाव में आकर बैठ जा, आज ईश्वरीय प्रकोप तुझे नहीं छोड़ेगा, ईश्वरीय प्रकोप यानी अज़ाब इलाही आज तुझे नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी, अतः वो डूब के मर गया। यही वाकया मनुस्मृति में लिखा है और किसके ताल्लुक से? मनु के ताल्लुक से, यानी हमारे यहाँ जिसको नूह कहा गया, मनुस्मृति में उसी को मनु कहा गया। और ये धर्म, ये दीन नूह
था, मनु का भी था। मनुस्मृति आप पढ़ेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे। कुरान एक तरफ खोल के बैठ जाइए और एक तरफ मनुस्मृति पढ़ते जाइए, तौहीद भी मिलेगा, जानवरों को ज़िबा करने के मंत्र भी मिलेंगे, कुर्बानी का जिक्र भी मिलेगा, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र भी मिलेगा कि एक बाप ने अपने पुत्र की गर्दन पे छुरी, ये सब कुछ आपको मनुस्मृति के अंदर मिलेगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। अभी इतनी बात मैंने इसलिए बोल दी है क्योंकि लंगड़ी लूली सरकार आ गई है। अगर लंगड़ी लूली ना होती तो फिर शायद इतना भी ना बोलते। अब इतना थोड़ा सा बोलने का अधिकार है और हक है, मुझे थोड़ी सी हिम्मत भी आई है। तो मेरे भाइयों जरा इस बात को सुनिए, क्या कहा, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने आपको कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा, कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा। आपसे पहले इसी मजहब की स्थापना के लिए, इसी मजहब के निफास के लिए, इसी दीन के निफास के लिए हमने नूह को भेजा था, जिसकी वही हमने आपको कर दी थी, जिसका मैसेज मैंने आपको दे दिया था। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। और इब्राहीम के बाद इसी दीन को, इसी इस्लाम को इब्राहीम भी लेकर गए, मूसा भी लेकर आए और ईसा भी लेकर आए। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारे नबियों को हमने वही दीन देकर भेजा जो दीन हमने आपको देकर भेजा है, जो दीन हमने आपको दिया है। पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन नहीं लाए, वही दीन है जो नूह का था, वही दीन है जो मूसा का था, इब्राहिम का था और ईसा का था। और इसीलिए कुरान ने कहा है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। ऐ नबी कह दो, ऐ अहले किताब आओ, ऐ यहूदियों आओ, ऐ ईसाइयों आओ, जिनको आसमानी किताबें दी गई हैं, ऐ अहले किताब आओ। यहूदियों को, ईसाइयों को चैलेंज। और कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे कहलवा रहा है? अपने नबी से। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनाउंसमेंट कर दो, कह दो, ऐलान कर दो, बुलाओ, निमंत्रण दो, न्योता दो। क्या? या अहलल किताबी, ऐ अहले किताब, ऐ तौरात वालों, ज़बूर वालों, इंजील वालों, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अरे जब सबका दीन एक है तो सबका कलमा भी एक है, जब सबका मजहब एक है और सारे नबी जब एक ही दीन लेके आए हैं तो मूल मंत्र में वर्ड, जुमला, कलमा कैसे अलग हो सकता है? आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो हमारा भी कलमा है और तुम्हारा। और वो कलमा क्या है? वो मूल मंत्र क्या है? अल्लाह नअबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। तौहीद, ये सबकी दावत थी, सबका मैसेज और सबका पैगाम था। दुनिया में जितने भी नबी आए सबका यही पैगाम था। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत के अंदर, हर समूह के अंदर, हर जात के अंदर, हर बिरादरी के अंदर, हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला, एक डराने वाला भेजा है। हमने एक पैगंबर, एक रसूल भेजा है, हर कौम में आया। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हर उम्मत के अंदर हमने एक रसूल को भेजा, हर उम्मत में आया, हर कौम में आया। उस रसूल की दावत क्या थी? अन अअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो। लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो। वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की पूजा से और
इज्तिनाब करो। इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी ने कहा है कुल्लु मा उबिदा मिन दूनिल्लाह, हर वो चीज तागूत है जिसकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाए। जिस चीज की भी इबादत अल्लाह के अलावा की जा रही है वो तागूत कहलाती है मेरे भाई। सारे नबियों की दावत और रसूलों की दावत यही थी कि अनअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत की जाए। सबका काम है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देखिए कलमे का पहला जुज़ नहीं बदला जा रहा है, कलमे का पहला हिस्सा नहीं बदला जा रहा है। कलमे का मूल मंत्र जो ला इलाहा इल्लल्लाह वो नूह के जमाने में भी रहा, वो मूसा के जमाने में भी रहा, वो ईसा के जमाने में भी रहा, लेकिन उस कौम में जो नबी आता रहा दूसरा जुमला उस रसूल के हिसाब से तो बदलता गया, लेकिन मूल मंत्र नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह यही दावत नूह की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह यही दावत मूसा की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह यही दावत ईसा की भी थी। इस्लाम को सबसे अच्छा मजहब क्यों कहा गया और ये सबका अल्लाह ने ये क्यों कहा कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो कबूल नहीं किया जाएगा? क्योंकि इस्लाम ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारा हुआ दीन है और कोई दीन अल्लाह की तरफ से नहीं उतरा। ये हमारे और आपकी इजाद करता धर्म है। मजहब हमने और आपने बना डाले वो है, वरना अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन सिर्फ एक है और वो है इस्लाम। उसी को संस्कृत में कह लो शाश्वत धर्म। शाश्वत किसको कहते हैं? आकाश से धरती तक, आसमान से जमीन तक सुरक्षित महफूज, जिसका कोई नुक्ता कोई हिस्सा भी जिसका मिटाया ना गया हो, सुरक्षित हो। आसमान से जिस कंडीशन में उतरा जमीन पर उसी कंडीशन में हो, इसको कहते हैं शाश्वत। शाश्वत का माना सुरक्षित। मुझे बता दीजिए कुरान से ज्यादा सुरक्षित किताब कोई है या कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मजहबी इंसान किसी भी धर्म का मानने वाला हो, क्या वो ये कह सकता है कि हमारी किताब बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें कोई चीज बदली नहीं गई है? ईसाइयत हर 100 साल के बाद चेंज होती है। और रामायण तुलसीदास जी की है जिसका नाम है रामचरितमानस, और एक रामायण है वाल्मीकि जी की जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। वाल्मीकि जी ने जो लिखी उस रामायण को देख ले और रामचरितमानस दोनों को देख ले तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। दोनों रामायणों में जमीन आसमान का अंतर। आपकी कल्याण प्रेस, ये गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है इसको देख लीजिए, और मुंबई में जो छपी हुई है उस रामायण को देख लीजिए। एक ही कंट्री है लेकिन चेंजिंग हो चुकी है। बाइबल के नुस्खे बदले जा चुके हैं। ब्रिटेन की बाइबल देख लीजिए और अमेरिका की देख लीजिए, बहुत नजर आ जाएगा। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी महफूज किताब है जिस कंडीशन में आसमान से उतारी गई है, नबी अकरम के कल्ब अथर पर उतारी गई है, उसी कंडीशन में आज तक चली आ रही है और कयामत की सुबह तक चली आती रहेगी। इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात को नाजिल किया लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, ज़बूर नाजिल की लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, इंजील नाज़िल की लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब अल्लाह ने कुरान करीम को नाज़िल किया तो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस कुरान करीम को नाज़िल किया और हम ही इस कुरान करीम की हिफाजत फरमाएंगे। ये कुरान अपनी असली शक्ल में चला आ रहा
है जब से नाज़िल हुआ तब से अब तक और क़यामत तक इसी असली शक्ल में रहेगा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। एक साहब थे बेचारे, अदबन कह देता हूं वरना साहब कहलाने के लायक तो नहीं है, चला था कुरान की आयतों को बदलने के लिए, चला था कुछ कुरान की आयतों को हटाने के लिए। उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी थी कि इतनी आयतों को हटाया जाए, इतने आयतों को निकाला जाए। अल्लाह की ठोकर ऐसी लगी कि अल्लाह ही ने उसको ही निकाल दिया इस्लाम से। और आज न उसके घर वाले उसको दफनाने के लिए तैयार, न हिंदू भाई उसको जलाने के लिए तैयार। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। अब इतनी मुबारक हस्ती तो है नहीं कि उसका नाम लूं मैं, उसका नाम लेने से पहले वजू बनाना पड़ेगा। और आप समझ रहे होंगे कि वो कौन है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, चलाता कुरान बदलने अल्लाह ने उसी को बदल डाला। आज तुझे तेरी औलाद भी 2 गज जमीन में दफन करने के लिए तैयार और उधर वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अरे वो आज तक अपने यहाँ के दलित और अपने शूद्र हिंदू भाइयों को वो दर्जा नहीं दे सके। तुम तो यहाँ से गए हो, तुम्हें क्या दर्जा देंगे? तुम तो यहाँ से गए हो, तुम्हें वो कहाँ अपने सर पर बिठाएंगे? वो अपने ही शूद्र को, वो अपने ही दलितों को मेरे भाइयों अभी सच्चा हिंदू नहीं मान सके। देख लीजिए अभी कन्नौज के अंदर क्या हुआ। अखिलेश साहब एक मंदिर में चले गए पूजा करने के लिए, जब निकले तो सारे ब्राह्मणों ने वो मंदिर ही ढोला पूरा का पूरा। एक नीची और दलित समाज के शख्स का मंदिर में जाना आज मेरे भाइयों इनकी ये आदतें बतला रही है कि ये लोग इस नजर से देखते हैं। दलित समाज को मौका मिलेगा तो इस तरफ हम आएंगे, तो जो अपने यहाँ के लोगों को अपना मकाम न दे सके हो, सच्चा हिंदू नहीं मान सके हो, जो यहाँ से गए हो उनको कौन सा मकाम दे देंगे? तो ये दीन सबका था, इसलिए अल्लाह ने कहा कि जो इस दीन को छोड़ेगा और दूसरा दीन तलाश करेगा वो उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। सबका मूल मंत्र यही था और इसीलिए ये दीन मुकम्मल है। लेकर आए आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी, लेकिन मुकम्मल हुआ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। अल्लाह उसी इस्लाम से राजी और खुश है जो नबी ने दिया है। अभी ये महीना गुजर जाने के बाद देखिएगा एक और महीना आने वाला है, उसमें जो खुराफातें आप देखेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा। क्या नबी ने ये सब चीजें दी थी? क्या ये भाले, ये बल्लम, ये तीर, ये कपचियां, ये ताजिए और ये ढोल, ये ताशे, ये सब क्या नबी ने दिए? ये सब गौर करिएगा। आज इस्लाम का नाम ले लेकर जो ये सब बयान किए जाते हैं और इस्लाम से जोड़ा जाता है, जबकि इस्लाम से इनका कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज इस मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। वही दीन माना जाएगा जो अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल किया था, और नबी ने हमें और आपको जो दीन दिया था वो दीन। इस्लाम को अल्लाह ने क्यों पसंद किया है? कई वजह, अभी तो मैंने बता दिया, इसलिए कि ये सबका दीन है। दूसरा ये कि इसका कलमा भी जो है वो सबका कलमा। तीसरी चीज ये है कि उसके अंदर ये है कि इस्लाम दीन मुकम्मल है, कंप्लीट दीन है। और तौहीद, दीन तौहीद, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें तौहीद न हो, तौहीद सब में है। लेकिन मैं इस्लाम को दीन तौहीद क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस्लाम में सिर्फ तौहीद है और शिर्क नहीं है। कुरान पढ़िए, तौहीद मिलेगी, शिर्क
नहीं मिलेगा। दूसरे मजहब के अंदर तौहीद भी है लेकिन साथ में शिर्क भी है। मसलन ईसाइयत को ले लीजिए, इंजील में लिखा, आज देखिए बदल गई, इंजील में है देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, अल्लाह एक है। देयर इज नो वन, देयर इज नो गॉड, कोई दूसरा खुदा नहीं है, बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है, अल्लाह एक है। देखिए तौहीद है, उसके अलावा कोई नहीं। ये इंजील में, न्यू टेस्टामेंट में है, तौरात में क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड, अल्लाह एक ही है दूसरे के बगैर, दूसरे के बिना, यानी वो अकेला है, दूसरे को कोई शरीक नहीं हो सकता है उसमें, बिल्कुल वही अल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, अल्लाह अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक साझी नहीं। बाइबल में क्या है, देयर इज नो गॉड, एक ही है, कोई खुदा नहीं है उसके अलावा, बट गॉड इज ओनली वन, वो एक ही है। तौरात में क्या है, वो एक है दूसरे के बिना, लेकिन इसके अलावा बाइबल के अंदर शिर्क भी है, तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है। शिर्क क्या है, आई विल प्रे द फादर ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, मैं अपने पिता से, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जीसस कह रहे हैं मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, यानी अल्लाह को अपना बाप भी कह रहे हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं अपने पिता से, अपने बाप से दुआ करूंगा। क्या दुआ करूंगा, ही विल गिव, ही गिव द अनदर कंपाउंडर, कि वो तुम्हें दूसरा प्रोटेस्टेंट दे, दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला दे, दूसरा कोई नबी दे, रहबर रहनुमा दे। मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। बाइबल के अंदर जो आज भी मौजूद है, इसलिए कोई भी धर्म दीन तौहीद नहीं रह गया है, क्योंकि तौहीद के साथ साथ उसके अंदर शिर्क भी मिली हुई है, शिर्क की आमेजिश हो गई है। बाइबल में थोड़ा सा और आगे बढ़िए, 3/1 और 1/3 का फार्मूला मिलेगा। एक तीन है और तीन एक है, एक तीन और तीन एक, यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा। एक तीन तीन है, 3/1 1/3, एक तीन है तीन एक है। ये बाइबल के अंदर उसी के आगे मिल जाएगा, क्या मिलेगा, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है, एक तीन है और तीन एक। इसलिए ईसाइयत दीन तौहीद नहीं कहलाया जाएगा, क्यों, इसलिए कि उसके अंदर तौहीद के साथ साथ शिर्क भी है। हमारे हिंदू भाइयों में बहुत तौहीद है, हम तो समझते कोई नेताजी आए थे बैठेंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा, बेचारे धन्यवाद देकर चले गए। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद है, तौहीद देख लीजिए पहले क्या है, वो एक मंत्र तो आपने बहुत बार सुना होगा, तौहीद की जान है वो, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की जान है, ऐसी हिंदू धर्म के अंदर ये ब्रह्म सूत्र जो है वो तौहीद की जान है, एकेश्वरवाद की जान है। एकम ब्रह्माद्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, द्वितीय नास्ति दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। इस कायनात का ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक ही है, इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया का खालिक एक ही है, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, जरा सा भी नहीं
इससे ज्यादा तौहीद और क्या चलेगी। और देख लीजिए यजुर्वेद में यचित्तियो योपिम मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, दिमाग की नसें खुल जाएंगी। यचित्तियो योपिम मिम्मा, उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। याचना के माना भीख मांगना, और उसी से संस्कृत में इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है पहले अम्र यचित की मांगो, यो इसमें इशारा मरीद के लिए, और दो बार यो आ रहा है यचित यो मांगो उससे वही है बिन निम्मा सब कुछ देने वाला। हाय मानो जाती है भक्तों, उसी को पुकारो उसी से मांगो वही है देने वाला। नस्तस्मा देवीशो नीरिशा, देवीशो देवी का नाम भी आ रहा। नस्तस्मा देवीशो नीरिशा, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी नहीं दे सकता है तुम्हें, कोई भी देवी देवता। और ये सब मंत्र में उस वक्त से पढ़ रहा था जब वो गोल वाली कैसेटें चलती थी, याद है ना, वो गोल वाली चलती थी। उसके बाद फिर वो टेप रिकॉर्ड वाला दौर आया, उसके बाद फिर और आगे बढ़ा मामला, और अब तो टेप रिकॉर्ड और उन कैसेटों का पता ही नहीं चलता है। अब तो ये यहाँ बैठ रहे हैं और सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि जर्जी साहब क्या बोल रहे हैं, जलालुद्दीन कासमी साहब क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। गौर कीजिए, नस्तस्मा देवीशो नीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। ये तौहीद है हिंदू धर्म के। लेकिन इसके अलावा शिर्क भी है। शिर्क कहां है? मनुस्मृति पढ़ी, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर देवी को देवताओं को प्रसन्न करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। 33 करोड़ को खुश करो, नाम तक नहीं मालूम होंगे, लेकिन 33 करोड़ को प्रसन्न करना, खुश करना जरूरी है। और एक दिन में एक ही देवी या एक ही देवता प्रसन्न हो सकता है, दो नहीं हो सकते। एक दिन में एक ही को प्रसन्न करो, जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, नारियल का गोला फोड़ के। एक दिन में एक ही प्रसन्न होगा, दूसरा नहीं। और 33 करोड़ को करना जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। एक शब्द भी गलत हो तो जो सजा देना चाहो दे दो। आपको मंजूर है, जेल में जाने की आदतें हो चुकी है मेरे प्यारे साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी भारत में बोल रहा हूं, मनुस्मृति में ये चीज अभी भी लिखी हुई है। गौर से सुनो, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करना जरूरी है। यदि एक भी अप्रसन्न रहा, एक भी नाखुश रहा, एक भी अगर अप्रसन्न नाखुश रहा, तो जिंदगी भर की, जीवन भर की तपस्या, भक्ति भंग, यानी जिंदगी भर की इबादत बेकार। हर आदमी अपनी बुद्धि से सोचे, अपनी अकल से सोचे कि 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 33 करोड़ दिनों की आवश्यकता है। क्योंकि एक दिन में एक ही देवी या एक देवता खुश होता है, तो 33 करोड़ को खुश करने के लिए 33 करोड़ दिन चाहिए। मनुष्य के पास, इंसान के पास इतना समय कहाँ है, इंसान के पास इतना वक्त कहाँ है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके। हमारे यहाँ सब कहा गया, उसी को प्रसन्न करो, उसी को खुश कर लो, बस वो खुश सारी दुनिया नाराज। तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए था। मेरे भाइयों, गौर करो, तौहीद तो इसी का नाम है कि हश्र में अल्लाह ये कह दे, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे को छोड़ दो, इसको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दो। ये सारी दुनिया से नाराज था, सारी दुनिया इसके पीछे पड़ी थी, सारी दुनिया इसके मुखालिफ थी, इसके विरोधी थी, इसलिए ये मुझे चाहता था, मेरी तौहीद पर कायम था। तौहीद तो ये है कि खुदा
हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। मेरे भाइयों, सारे दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत एक तरफ। मेरे भाइयों, बंदा सारी दुनिया को अपने पैरों से ठुकरा दे लेकिन अल्लाह को नाराज न होने दे, यही तौहीद है। और ये इस्लाम पेश करता है तौहीद। मैंने बता दिया, ईसाइयत में तौहीद है तो शिर्क भी है, हिंदू धर्म के अंदर तौहीद है तो शिर्क भी है, लेकिन इस्लाम के अंदर तौहीद ही तौहीद है, शिर्क नहीं है। मुसलमान शिर्क करता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन कुरान में शिर्क नहीं है, नबी अकरम ने शिर्क की इजाजत नहीं दी है। एक सहाबी आए, कहा जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे, अल्लाह के नबी ने टोक दिया, नहीं, सिर्फ ये कहो जो अकेले अल्लाह चाहे, जो अकेले अल्लाह चाहे, इसको कहते हैं तौहीद। यह है तौहीद का दर्स। जब आपकी सवारी आ रही थी और आप ऊँटनी पर सवार थे और वो ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से मामूर थी, आसो खजरज के बड़े बड़े सरदार नबी अकरम की ऊँटनी की लगाम पकड़े हुए थे। अल्लाह के नबी मेरे घर रुक जाइए। दूसरा कहता अल्लाह के नबी मेरे मेहमान बन जाइए। आपने फरमाया ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से मामूर है, जिसके दरवाजे पर बैठ जाएगी वही मेरा मेजबान होगा, मैं उसका मेहमान बन जाऊंगा। आज ये ऊँटनी मेरी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से रुकेगी। आपकी सवारी बढ़ती जा रही है, ऊँटनी चलती जा रही है। मदीने की औरतें अपने घरों की छतों पे खड़ी हो गई और मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने का मंजर देख रही है, नबी अकरम का दीदार कर रही है कि आज ये ऊँटनी किसके घर रुकेगी, आज कौन सा मकान होगा जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह रुकेंगे, वो कौन सा खुशनसीब इंसान होगा जो आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेजबान होगा। मदीने की 6-6 और 5-5 और 7-7 साल की छोटी छोटी बच्चियां 10 बजा रही है, ढोल बजा रही है और एक गीत गा रही है, वजब शुक्र अलैना मा दाइल्लाहि दाई। आज तो 14वीं रात का चांद, 14वीं रात का चांद आज तो मदीने में तुलू हुआ है, फारान की चोटियों से नमूदार हुआ है। आज तो चांद की चमक हमारे मदीने में आई है, आज तो 14वीं का चांद हमारे शहर में तशरीफ लाया है। वजब शुक्र अलैना मा दाइल्लाहि दाई। हम तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो तुम्हें, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब है। तो छोटी छोटी बच्चियां नहीं जानती थी, वो तारीफ कर रही थी नबी की, लेकिन नबी की तारीफ करते करते उनकी ज़बान से एक जुमला ये भी निकल गया, वो फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आए मदीने वालों, आज हमारे दरमियान एक ऐसे नबी आए हैं, आज हमारे दरमियान एक ऐसे रसूल आ गए जो कल की बात भी जानते हैं। फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। आज एक ऐसे नबी तशरीफ लाए जो कल की बात भी जानते। नबी अकरम ऊँटनी से उतरते, सीधे उन बच्चियों के पास जाते, छोटी छोटी बच्चियों के पास जाते और जाकर कहते बेटियों, अरे बच्चियों, दरी हाजिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ दो जो पहले पढ़ रही थी वही पढ़ो। तलाल बद्रु अलैना मिन सनैयातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। यही जुमले तुम जो अदा कर रही थी वही पढ़ो, ये मत बोलो दरी हाजिल कलिमात, इन कलिमात को छोड़ दो। कौन से? फीना नबिय्युन यअलमु मा फी गद। एक ऐसे नबी तशरीफ लाए जो कल की बात भी जानते। इन जुमलों को मत बोलो, इसलिए कि अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा, मुझे कल का इल्म नहीं है। बच्चियों, इन जुमलों को छोड़ दो। चाहते तो छोड़ सकते थे, छोटी छोटी बच्चियां हैं, चलो कह दिया क्या हुआ, ये बेचारी जानती नहीं है, बड़ी होंगी तो समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर इन बच्चियों के जहन से आज अगर ये चीज नहीं निकली तो फिर बुढ़ापे तक नहीं निकलेगी। जरूरत है इस वक्त इस्लाह करने की। आप देख रहे हैं ना,
जो चीजें पुराने जमाने से चली आ रही है उनको हटाने में कितनी दिक्कत होती है। हर फर्ज नमाज के बाद पहले हाथ उठाकर दुआ होती थी, इमाम साहब करते थे, पीछे खूब होती थी। कितनी मुश्किल हुई इस चीज को हटाने में। लोग कहते लोग कल के मुल्ला आ गए, ये कल के मौलवी आ गए, ये पहले के मौलाना मर गए क्या वो आलिम नहीं थे? अब तक आज तक किसी ने नहीं बताया। हमारे बाप दादा नमाज के बाद दुआ करते चले आए और ये बेचारे आगे मना करने के लिए। कितनी मुश्किल से कोई चीज जो समाज में मुआशरे में एक हैसियत बना लेती है और चर्चा कर लेती है, उसको हटाने में और उसको दूर करने में कितनी दिक्कतें सामने आती है उलमा को। मेरे भाइयों, आप नहीं जानते, छोटी छोटी बच्चियां आज से अगर सही कपड़े नहीं पहनेंगी, आज से ढंग के कपड़े नहीं पहनेंगी और आज से तुम ये सोचोगे अरे चलो घुटने खुले हैं तो क्या हुआ, बच्ची तो है, अभी 5 साल की तो है, अभी 6 साल की तो है, अभी बच्ची है। जब अभी से उसको आप दर्श नहीं देंगे, उसके जिस्म पर इस्लामी लिबास नहीं पहनाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि बड़े होकर ये लड़कियां नकाब डाल के चलेंगी, हिजाब करेंगी? नहीं, यही लड़कियां बड़े होकर इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाएंगी और टिकटॉक पर डांस करेंगी। और आज मुआशरा देख रहा है, समाज देख रहा है। ये उसी का नतीजा है कि जब बचपन से तरबियत नहीं दोगे तो आगे चलकर हमारी बच्चियों को ये दिन ये करना होगा और हमें ये दिन देखने होंगे अपनी आंखों से। एक बात अब समझा के दे, पढ़ाया है हमने एजुकेशन में लड़कों के साथ बैठकर, तो आज वो जहां शादी करने के लिए कह दिया, आप मना करके देख लो। एक बाप मजबूर है, अगर हमने अपनी बेटी की जिद पूरी नहीं की तो पूरे गांव में ये नाक कटा देगी हमारी। इसलिए चाहे जैसा हो इसकी बात मानकर उसी जगह शादी करा दो जहां ये करना चाह रही है। और अगर हमने जरा भी अकल पैदा की और लड़की पर सख्ती की तो ये आजाद ख्याल की बन चुकी है, तिजोरी का सोना चांदी लेके भाग जाएगी फरार, परवाह नहीं होगी उसको। बाप की भी नाक कटेगी और खानदान की भी नाक कटेगी। आज बाप मजबूर है, नहीं कर सकता है, इस दौर में नहीं कर सकता है वो जिंदगी। माशाअल्लाह किसी को बहुत ही ज्यादा एतबार हो अपनी बेटी पर तो कर सकता, वरना मेरे भाइयों नहीं कर सकता। सिर्फ बच्चियां ही मौलाना आजकल की औलाद है, सिर्फ औलाद ही की खता नहीं है, कुछ हमारी भी है। हम भी तो गौर करें, हमने उसकी तरबियत किस अंदाज से की है। मोहम्मद इमाम मालिक का वो वाक़या देखिए कि जिसमें एक सहाबिया के घर में जब डिलीवरी हुई और उनका बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जब पेशाब करता था उसकी माँ उसकी शर्मगाह पर पानी का एक लोटा एक बर्तन डाल दिया करती थी। पेशाब किया, बर्तन डाल दिया, डाल दिया। जब वो बच्चा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन जब उसने जमीन पर कदम रखा और चलने के लायक हुआ, उसका पहला दिन था। जब उसको पेशाब लगा तो बच्चे ने अपना छोटा सा बर्तन अपने नन्हे मुन्ने हाथों से उठा लिया और उठाने के बाद वो चला गया और घर के बाहर जहां नाली के पास बैठता तो वहीं बैठकर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। उसको मालूम नहीं पानी का बर्तन किस हाथ से पकड़ना चाहिए, उस छोटे से बच्चे को मालूम नहीं कि अपनी शर्मगाह को किस हाथ से पकड़ना चाहिए, उसको ये भी नहीं मालूम कि इस्तिंजा कैसे करना चाहिए, उसको ये भी नहीं मालूम कि पानी अपनी शर्मगाह पर डालने का इस्लामी तरीका क्या है। लेकिन उसकी माँ पानी डाल दिया करती थी, बस उसको ये मालूम था कि पानी मेरी माँ डालती थी। उसने पेशाब करने के बाद पानी का बर्तन अपने शर्मगाह पे डाल लिया। माँ ये मंजर देखती है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और चीखते हुए आसमान की तरफ देखते हुए चीख कर कहती है, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे की रब की कसम, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती थी मेरा बच्चा उसी तरफ जा रहा है। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरा बच्चा उसी तरबियत की तरफ जा रहा है। बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी वो मिल गई मेरे बच्चे को। गौर करो। और हमारी माँ बहने, बड़ा गांव है आपका शंकर नगर, उलमा की कमी नहीं है और मदारिस इस्लामिया की भरमार है मेरे भाइयों। लेकिन इसी गांव में
ऐसी औरतें भी होंगी जो अपने छोटे छोटे बच्चों के पैंट की चैन खोल के कहती होंगी बेटे यहाँ कर ले पेशाब, और उनकी आंखों के सामने बच्चा खड़े होकर पेशाब करता हुआ होगा। सोचो और इस सहाबिया से जरा इबारत हासिल कर। इस्लाम दीन तौहीद है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया। नहीं, कुछ लोग आए एक शहर से, हीरा नाम का शहर था, वहां से आए और कहा अल्लाह के रसूल हमको इजाजत दीजिए। मैंने हीरा शहर के अंदर देखा है यहूदियों को कि वो अपने बुजुर्गों को, अपने आलिमों को सजदा करते हैं। आप हमें भी इजाजत दीजिए कि हम आपको सजदा करें। आप उसके ज्यादा हकदार हैं, आप उसके ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह के नबी हमें इजाजत दीजिए इस बात की कि हम आपको सजदा करें। इजाजत मांग रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अमररतु बिक़ब्री अतस्जुद लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसको सजदा करोगे? अमररतु बिक़ब्री अतस्जुद लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या उसको सजदा करोगे? देखिए वो कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुझे जिंदगी में इजाजत दीजिए कि मैं आपको सजदा करूं। आपने कहा क्यों? कहा मैंने उन बुजुर्गों को देखा है, मैंने हीरा के यहूदी अपने ईसाई अपने अपने उलमा को, अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं। हमारे नबी तो पैगंबर हैं, आप तो रसूल हैं, अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है, आप अल्लाह की तरफ से आपको पैगंबर बनाया गया है, तो आप सजदे के ज्यादा हकदार हैं। वो जिंदगी में सजदे की इजाजत मांग रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? इब्ने माजा के सफात पर यह मंजर देखा जा सकता है। क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम सजदा करोगे? अबू दाऊद के सफात पर यह मंजर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, कालू ला, नहीं, कब्र पे क्यों सजदा करूंगा? आपने कहा फला तफअलू, ऐसा करना भी नहीं। सजदे की इजाजत जिंदगी में तो नहीं दी, लेकिन आपने क्या कहा? क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी जिंदगी में कुछ नहीं कहा, कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे। इसमें पैगाम छिपा हुआ है। क्या अभी तो मैं जिंदा हूं, अगर मेरे सामने तुमने सजदा किया तो मैं रोक सकता हूं, मैं मना कर सकता हूं। मेरे सामने सजदा करोगे तो मैं तुम्हें रोक भी सकता हूं। अगर मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे आओगे सजदा करोगे तो मैं कैसे रोक सकता हूं? फिर तो हम रोक नहीं सकते, फिर मनमानी नहीं कर सकते। तो आपको अपनी जिंदगी में अपने सामने सजदे की फिक्र नहीं हुई, बल्कि अपने इंतकाल के बाद सजदे की फिक्र हुई कि मेरे इंतकाल के बाद ये कहीं सजदा न करने लगे। इसलिए मेरे भाइयों, आपने कहा क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? नबी अकरम ने अपने अक़वाल व फ़आल से साबित कर दिया है कि आपने शिर्क से लोगों को कितना दूर रखा। एक सहाबी आए, मैं दूर का रहने वाला हूं, अल्लाह के नबी शाम तक घर पहुंचना जरूरी है, ज्यादा देर रुक नहीं सकता आपके पास, मुझे 2 लफ्जों में बता दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। आया था तो आपसे मिलना चाहता हूं, मुलाकात हो जाए इसलिए मैं मिलके आपके पास चला आया, लेकिन बहुत देर नहीं रुक सकता। सूरज गुरूब होने से पहले पहले अपने घर पहुंचना है। रास्ते में जंगल पड़ता है, खतरनाक जानवरों से का रात में निकलना हो जाता है, उनका डर भी है, इसलिए सूरज निकलने से पहले पहले मुझे घर पहुंचना है। इसलिए मुझे 2 लफ्जों में नसीहत कर दीजिए। आया हूं तो कुछ बता दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। आपने उसको 2 ही जुमलों में नसीहत कर दी। आपने फरमाया ठीक है, जाओ। मौलाना चर्चिस की तरह 1.5 घंटा और 2 घंटे की स्पीच नहीं दी थी, पूरी रात जलसा नहीं चला था। आपने उसको सिर्फ 2 नसीहतें की। आपने फरमाया जाओ, तुम्हें शाम तक अपने घर भी पहुंचना है, जाओ। लेकिन मेरी बात याद रखना, इज़ा सालता फसलिल्लाह व इज़ा स्तानता फस्तईन बिल्लाह। जब भी सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करना, और जब मदद तलब करने की जरूरत पेश आए तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना, सिर्फ अल्लाह से मांगना। यहाँ तक के जूते का तस्बा भी अगर मांगना पड़े तो उसको अल्लाह
से मांगना, एक अल्लाह से सवाल करना। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए अल्लाह के रसूल ने किस तरीके से लोगों को शिर्क से दूर रखा है। आपने ये नहीं कहा कि मेरा दामन पकड़ लेना, मेरा दामन थाम लेना, मुझे पुकार लेना या मोहम्मद कह देना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। समझ गए ना? इस्लाम दीन तौहीद है, और ये तौहीद जिसके अंदर आ गई उसके अंदर बहादुरी पैदा हो जाएगी। जानते हो बहादुरी? जिसके अंदर तौहीद होगी उसके अंदर हिम्मत भी होगी। पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया पर 4 लोगों ने हुकूमत की है। 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर बैक वक्त हुकूमत की है। पूरी दुनिया के बादशाह रहे हैं वो, जिसमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन कौन थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाही की है, हुकूमत की है। एक सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे मेरे भाइयों जुल्करनैन। एक कौन? सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरा जुल्करनैन। और काफिरों में जिसने हुकूमत की पूरी दुनिया पर वो 2 थे। एक का नाम था नमरूद और एक का नाम था बख्त नसर। इन 4 लोगों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। काफिर में कौन? नमरूद। शंकर नगर का प्रधान नहीं था, बलरामपुर का एमएलए नहीं था, गोंडा भी उसके, सिर्फ गोंडा उसके अंडर में नहीं आता था। वो सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश का भी चीफ मिनिस्टर नहीं था नमरूद, पूरी दुनिया का बादशाह। अंदाजा लगा सकते हैं कितना ताकतवर हुआ, कितना पावरफुल हुआ। समझ गए ना? इसी बात से अंदाजा लगाइए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किससे हो रहा है? अरे तुम तो अपनी बीवी का मुकाबला नहीं कर पाते, तुम क्या हम भी नहीं कर पाते? कोई नहीं कर पाएगा। एक भाई अहले हदीस से दूसरा भाई शिरक कर रहा, आप उसके तौहीद की दावत नहीं दे सकते हो, उसको डरते हो। ये तो शंकर नगर है जिसकी खुली इजाजत मिल रही। बहुत सी जगह तो पहले ही कह दिया जाता है मौलाना जरा बच के बोलना, पहले ही से समझा दिया जाता है मौलाना साहब बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है, तुम तो चले जाओगे, हम लोगों से लिखवा लिया गया है, अगर कुछ भी हुआ तो तुम लोगों को पकड़ो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाबला किससे? पूरी दुनिया के बादशाह से। किसी एक गांव का नहीं, किसी एक शहर का नहीं, किसी एक मोहल्ले का नहीं, किसी एक जिले का नहीं, अरे किसी एक स्टेट का भी नहीं, और छोड़ो किसी एक मुल्क का भी, पूरी दुनिया का बादशाह। और मुनाजरा किससे कर रहे हैं? पूरी दुनिया के बादशाह से। और हिम्मत देखो, जुर्रत देखो, तौहीद इसके अंदर होगी, जुर्रत पैदा होगी। बुलाओ, इधर आओ, बहस करने लगा। कुरान में नक्शा खींचा है। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन्ना अताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह ने उसको बादशाही दी थी, नमरूद को पूरी दुनिया का मालिक बना दिया था, बादशाह बना दिया था। जिसकी पादाश में वो थोड़ा सा मुतकब्बिर हो गया था, वो इब्राहीम के रब के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में इब्राहीम से हुज्जत करने लगा, इब्राहीम से बहस करने लगा। अलम तरा इलल्लज़ी हज्जा
सिलसिले में हुज्जत कर रहा था, बहस कर रहा था। अल्लाह ने उसको बादशाह दे दी थी, पूरी दुनिया का मालिक बना दिया था। नमरूद को बादशाह दे दी तो हुज्जत कर रहा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने से कहा, बताओ मुझे रब क्यों नहीं मानते? इस क़ाल इब्राहिम रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। ये मत देखो कि इब्राहिम बोल रहे हैं, ये देखो इब्राहिम किससे हुज्जत कर रहे हैं, ये देखो कि इब्राहिम किससे बहस कर रहे हैं। अकेले हैं, तने तरह है, कोई दूसरा उनके साथ नहीं है। अल्लाह की उलूहियत में, तौहीद में इब्राहिम के अंदर ये जुरा, ये ईमान, ये गैरत, ये मोहब्बत पैदा कर दी थी। और नमरूद पूरी दुनिया का बादशाह था, उसका खौफ उनके दिल से निकल दिया था। जरा गौर करो क्या कहा, आए नमरूद पूछता है मुझे रब क्यों नहीं मानते हो? अरे रब तो वो है, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है, जो जिंदगी देने पर भी कादिर है और मौत देने पर भी कादिर है। क़ाल अना उही व उमीत। कहने लगा ये कौन सा बड़ा कमाल है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ, जिंदगी दे सकता हूँ और मौत दे सकता हूँ। किसी को मौत की सजा हुई है, अभी हम उसको जेल से निकालते हैं, आजाद कर देते हैं, लोग हमने भी एक को जिंदगी दे दी और कोई बेकसूर आदमी को अभी पकड़वाता हूँ, अभी उसको कत्ल कर देता हूँ अपनी आंखों के सामने, अभी उसको मार देता हूँ। ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, मेरा कौन क्या कर लेगा? अना वही वो, अरे मैं भी तो मार सकता हूँ और मैं भी तो जिंदगी दे सकता हूँ। ये कौन सा बड़ा कमाल है? अगर अपने रब को इसलिए रब मानते हो कि वो जिंदगी देता, मौत देता है, तो ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे क्यों नहीं रब मानते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए पूरी दुनिया का बादशाह है ना, इसलिए थोड़ा सा मोटी अकल का है, घमंड है बादशाह पाकर, इसलिए अकल थोड़ी बोदी है। ये ऐसे नहीं समझेगा। अब उसके सामने ऐसी दलील पेश करो, बेबस हो जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये मोटी अकल का आदमी है, इसको कैसे समझाया जाए और अल्लाह की उलूहियत उसके सामने कैसे पेश की जाए। तो क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, क़ाला फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। हाँ यार, तुम भी जिंदगी दे सकते हो, मौत भी दे सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम रब नहीं हो सकते। क्यों? कहा मेरा अल्लाह तो है, मेरा रब तो है, मेरा अल्लाह तो है याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, जो सूरज को पूरब से निकालता है, मशरिक से निकालता है, फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, अगर तू अल्लाह है, अगर पूरब है तो पश्चिम से निकाल कर दिखा, मग़रिब से निकाल कर दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, हो चक्का रह गया। अब इसका सही तर्जुमा तो मुफस्सिर कुरान अब्दुल क़य्यूम साहब ही करते थे, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, शस्त्र रह गया, हो चक्का। ये क्या क्या ऐसी दलील पेश कर दी, किसके सामने? ये कह देना आसान है, लेकिन ये देखो कह किसके सामने रहे। आप तो अपने गांव के एमएलए और डीएम के सामने खड़े होकर सही से बात नहीं कर पाओगे। अकेले इसको कहते हैं तौहीद, और तौहीद जिसके अंदर होती है हिम्मत पैदा कर देते हैं। हिम्मत, अगर तौहीद ने आपके अंदर ऐसी हिम्मत पैदा की है तो समझ लो कि आप मुवाहिद हैं। लेकिन
हाँ, अल्लाह की इबादत करना चाहिए, मानते हैं, लेकिन 10 आदमियों में जाकर खुलकर उनको तौहीद का दर्स नहीं दे सकते हो, तो कहे कि तौहीद कैसे मुबाहिद? और तौहीद परस्त होने के बाद भी अपनी बेटियों का हाथ और अपनी बहनों का हाथ मुशरिकों में दे दो, कब्र परस्तों के हाथों में दे दो, मज़ारों को चूमने वालों के हाथों में अपनी बहनें दे दो, बेटियां दे दो, तो शर्म आनी चाहिए अपने आप को हदीस कहलाने। मेरे प्यारे साथियों, कहोगे मौलवी आ गए अपनी औकात पे, यही कहो। सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं, उनका इंतकाल का वक्त आया तो वो रो रहे थे। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? एक दिन तो सबको मरना है। कहा इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मौत करीब है, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि 25 साल पहले एक गुनाह मुझसे हो गया था, उस गुनाह की तौबा करते करते मेरी 25 साल की जिंदगी गुजर गई। मुझे ये डर लग रहा है कहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कर कबूल नहीं की होगी तो क्या होगा। कहा कौन सा गुनाह तुम्हें याद आ गया है? शिर्क तो नहीं किया? कहा शिर्क तो नहीं किया, लेकिन गुनाह ये हुआ था मुझसे कि 25 साल पहले मैंने एक बिदाती को सलाम कर लिया। 25 साल पहले मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिदाती से सलाम करने वाला मलून है, बिदाती को अपने घर में पनाह देने वाला भी अल्लाह की लानत का मुस्तहिक है। मैंने तो एक बिदाती से सलाम कर लिया था। आज मैं उसी गुनाह को याद कर करके रोता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने बिदाती को सलाम करने से मना किया, उसको अपने घर में ठहराने से मना किया, अपने घर में पनाह देने से मना किया, और मैंने बिदाती को सलाम कर लिया। पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा की कबूल की होगी या नहीं की होगी। और जो सलाम कर रहा है वो 25 साल से तौबा कर रहा है, और जो अपनी बेटियां और अपनी बहनें बिदातियों को दे रहा है, जरा वो अपने बारे में सोचे कि वो अपने रब को क्या मुंह दिखाएगा। हो गई, हमारा मैसेज पहुंच गया। इसके बाद एक लफ्ज ना बोलूं, हमें कामयाब हो गया हूं, जो कहना था वो मैं कर गया। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करें, तौहीद इसको कहते हैं, ये तौहीद थी। मुनाजरा किससे कर रहे हैं? पूरी दुनिया के बादशाह के सामने। ये देखिए जुर्रत, हम अपने भाई को दावत नहीं दे सकते हैं, अपनी बहन को दावत नहीं दे सकते हैं। मुझे अपनी जिंदगी का एक वाकया याद है। मेरी एक चचेरी बहन है, दूसरे रिश्ते से आती है, वो कब्र पस्तों में चली गई। हम लोग भी उस वक्त पढ़ते थे, तकियों के मैदान में इतने नहीं निकले थे, चली गई। और उस इलाके का नाम है जसवंत नगर। पूरा इलाका बिदअतियों से भरा पड़ा है। उसके ससुर का इंतकाल हो गया, मेरी चचेरी बहन के। तो अज़राहे हमदर्दी सब जाते हैं रिश्तेदार। तो जब मुझे पता चला 4-5 दिन के बाद, तो मैं भी गया। बड़ा मौलाना बैठा हुआ था उनके घर पे, नाम नहीं लूंगा। वो मुझे सही से पहचान नहीं पाया क्योंकि मैं टोपी नहीं लगाया हुआ था। अपनी चचेरी बहन से ऐसी बात करने लगा, ये कैसे हुआ इंतकाल, क्या हुआ, सब बताने लगा। और वो चारपाई पर लंबा पैर फैलाए लेटा हुआ था। थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि मरने वाले के नाम पे तुमने तीसरे दिन खाना भी खिला दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, अब 40 दिन तक तुम्हें रोजाना खाना खिलाना पड़ेगा। और ठीक है, अब मरने वाले के कपड़े भी दे दो। एक एक चीज में मुतालबा करने लगा, सब मांगने लगा। तो एक दो चीजें थी जो उस घर वाले नहीं देना चाहते थे बतौर निशानी के। उन्होंने कहा कि इसको रखा रहने दो, हम अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब होगा उसको दे देंगे, अभी थोड़ा सा रखे रहने दो। उसने कहा सुनो, अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दोगे तो कयामत में दिन वो नंगा उठेगा।
तो हमने थोड़ा सा पीछे मुड़ के इतना कहा, मौलाना साहब आप क्या वहां कपड़े पहनकर उठेंगे क्या? हदीस में तो ये आता है कि हशरुन्नासु यौमल क़यामति हुफ़ातन औरातन गुरला, कयामत के दिन हश्र के मैदान में सब लोग जब उठेंगे अपने कब्रों से तो वो नंगे जिस्म होंगे और नंगे जो है बगैर चप्पलों के और जूतों के होंगे और बगैर खतने के होंगे, सब तो नंगे होंगे। तो तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? तो कहता है बदतमीज कौन है तू? तो मेरी चचेरी बहन आगे आई, कहा कि मौलाना साहब माना कि आप बड़े मौलाना हैं, ठीक है, लेकिन आप जरा जबान सही इस्तेमाल करिए। आप जबान से ऐसे जुमले शोभा नहीं देते हैं। ये हमारा भाई है और ये अभी पढ़ के नया नया व्यापारी हुआ था, तो उस वक्त ऐसी 10, 12, 15, 20 दिन हुए होंगे। तो कहा कि ये भी नए नए पढ़ के निकले हैं, इनका नाम मौलाना जर्जीज है। तकरीर थी कि हमारी मदरसे ही की जिंदगी में शुरू हो चुकी थी। आप ही किसी गांव के थे, हमारे उस्ताद थे मास्टर अब्दुल कादिर साहब, जिन्होंने झंडा नगर में सिराज उल उलूम में हमें पढ़ाया। इंग्लिश अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, करबर राहत सकून और नसीब फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे। तो मेरे प्यारे साथियों, वो बेचारे हमारी बड़ी वो करते थे और जब रोज पूछते थे क्लास में आते थे तो कि कल कहीं प्रोग्राम है तुम्हारा, कल कहीं जाओगे या कल गए थे तो क्या बोले थे। तो पढ़ाई के जमाने से ही तकरीरें करने लगे थे, गांव गांव जाने लगे थे। तो थोड़ी बहुत शोहरत तो हो ही चुकी थी। उस मौलवी ने पीछे तो देखा तो अरे कहो ना कि वहाबियों की बहन इस घर में आ गई है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों की जुर्रत होनी चाहिए। मैं ऐसी जगह पर गया, नया नया तारीख पूरा इलाका में नबियों का एक भी हदीस नहीं, और उस घर में उस इलाके का सबसे बड़ा मौलवी, और मैंने आज से 23-22 साल पहले ये जुमला उनके मुंह पे मैंने कहा था, तुम क्या कपड़े पहनकर उठोगे? मेरे भाइयों जरा आप अपने आपकी बहन से बहनोई आपका अगर चादरें चढ़ाने वाला आप कह के देखो अपने बहनोई को, जरा समझा के देखो। और फिर देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद और उनकी जुर्रत कि उनका मुकाबला किससे हो रहा है, जो किसी गांव का, शहर का, जिले का, सूबे का, मुल्क का दुनिया का बादशाह है, उससे लोहा ले रहे हैं और उससे टकरा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को पूरब से निकालता और पश्चिम में डुबोता है। अगर तू रब है, अल्लाह तो ऐसा करके दिखा। शस्त्र रह गया, हैरान रह गया। और फिर उसी बादशाह की दौरे जिंदगी में किसी माबद में घुस जाना, अकेले, और सारे बुतों को तोड़ डालना, और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ी लटका देना। और जब ये लोग जश्न मना के आए, ईद करके देखा बुत उनपे पड़े, कहा ऐसा किसने किया? तो कहा एक ही है, इब्राहिम जिसको बोला जाता है वही कर सकता, वही हमारे महबूबों को बुरा भला कहता है। बुलाया गया, इब्राहिम तुमने ऐसा किया? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने बड़े से पूछो। उसी के गले में कुल्हाड़ी लटकी हुई है, उसी ने किया होगा। उसी से पूछो, अगर ये बोल सकते तो इसे पूछो कि तुम्हारी ये दुर्गत किसने बनाई, तुम्हें किसने मारा? जानते कि बोल नहीं सकते। इब्राहिम मजाक मत बनाओ, तुम जानते हो कि ये जो लंगड़े लूले पड़े हैं, जिनकी गर्दनें कटी पड़ी हैं, जिनको तोड़ा गया, ये बोल नहीं सकते। कहा उससे पूछ लो जिसके गले में कुल्हाड़ी लटकी है, उसी ने मारा होगा क्योंकि कुल्हाड़ी उसके गले में। इब्राहिम तुम जानते हो ये उतर नहीं सकता, ये कुल्हाड़ी चला नहीं सकता, और ये बेचारे जो यहाँ है ये उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने दलील क्या पेश की? यही तो सुनना चाहते थे उनके मुंह से। जब उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कोई मार ले आए तो अपना बचाव तो नहीं कर सकते, तो क्यों तुम इबादत करते हो? लिमाता बुदून, इनकी पूजा क्यों करते हो, इनकी इबादत क्यों करते हो? पूरी कौम के सामने जुर्रत, बादशाह के सामने जुर्रत, और फिर तौहीद के लिए अपना घर छोड़ा, मकान छोड़ा, अपना मुल्क इराक छोड़ा, अपनी बीवी सारा पर बादशाह ने गलत नजर डाली, वो बर्दाश्त किया। हाजरा मिली, हाजरा से बेटा पैदा हुआ इस्माइल, उसको कहा दिया मान जंगल में छोड़ के आओ, तो हाजरा और इस्माइल को मिला के मैदान
चिड़िया भी ऐसी जगह घोंसले बनाती है जहां उनको पानी आसानी से मिल सके, यहाँ तो चरिंद परिंद का भी कोई नामो निशान नहीं। ऐसी जगह छोड़ दिया और चलने लगे। हाजरा कहने लगी इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया, चले चले जा रहे हैं। अपने बेटे इस्माइल को जमीन पर लिटाया, इस्माइल के पीछे पीछे इब्राहिम के पीछे पीछे दौड़ने लगी। इब्राहिम जवाब तो कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं दिया। फिर पीछे से दामन पकड़ा खींचा, इब्राहिम कहाँ जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा अच्छा इतना बता दो, रुको ना, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इतना बता दो कि हमको किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, हमको किसके हवाले करके जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वही तौहीद से भरा, इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी, मैंने अपने बच्चे को और तुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह के हुक्म से अब मैं जा रहा हूँ। हाजरा ने दामन छोड़ दिया, अब आप जाइए जहां जाना हो, अब कोई मुझे परवाह नहीं। अब हमारा रब हमको जाय नहीं करेगा, अब हमारा रब हमको बर्बाद नहीं करेगा। ऐसी बियाबान जंगल, चरिंद परिंद भी नहीं, इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे हैं, थोड़े से सत्तू के अलावा कुछ नहीं है। कौन लाएगा, कौन देखेगा? रात होगी तो इस जंगल में बियाबान सुनसान जगह पर मेरा क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा? मर्द साथ तो सहारा होता है, एक हिम्मत और इब्राहिम भी छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हाजरा भी क्या कहती है, अब जाइए, आपने जब मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो अल्लाह हमको ज़ाय नहीं होने देगा। ये है कुर्बानी तो कर ली, बकरे पे छुरी तो चला ली, गोश्त खा लिया और गरीबों में तकसीम कर दिया। इब्राहिम की सुन्नत को तो हमने जिंदा कर दिया और निकल डाला, लेकिन इब्राहिम की पूरी जिंदगी जो एक मैसेज छोड़ के गई है, अब पूरे साल उस मैसेज को जिंदा करना है। इब्राहिम ने सिर्फ अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दी, इब्राहिम ने घर की कुर्बानी दी, इब्राहिम ने अपने बाप की कुर्बानी दी, इब्राहिम ने अपनी माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, बस्ती को छोड़ा, मुल्क को छोड़ा। बादशाह ने गलत नजर डाली तो बीवी प्रिय मुसीबत देखी और फिर हाजरा मिली तो बच्चा हुआ। हाजरा और बच्चे को बियाबान जंगल में छोड़ा और जब वो बेटा भी 13 साल का हो गया तो उसको भी ज़िबा करने का हुक्म उसको भी पूरा किया। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद की राह में जब नमरूद ने आग जलवाई और कहा डालो तो उस आग में भी खुशी खुशी चलने के लिए तैयार हो गए। सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह अगर मैं तेरी राह में तू मेरी हिफाजत फरमाना। या इब्राहिम को आग में डाला गया, वाह होता है या नारू कूनी मर्दम व सलामन अला इब्राहिम, तो इब्राहिम के ऊपर सलाम की वाली बन जा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे भाइयों कि तौहीद सिर्फ दीन इस्लाम ही है जो तौहीद का सही दर्स देता है और रिसालत का सही तस्वीर पेश करता है। आप दुनिया में किसी भी मजहब को उठाकर देख लो, उसके यहाँ आने वाले जितने भी मजहबी पेशवा हैं, महापुरुष हैं, इंसान नहीं रहे, सबने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। आप किसी भी मजहब को उठाकर देख लो, ईसाइयों को उठाओ, ईसा अलैहिस्सलाम, ईसाइयों ने उनको सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। यहूदियों को देख लो, उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान लिया। बुद्धिस्टों को देख लो, गौतम बुद्ध को उन्होंने बुद्ध भगवान कहना और लिखना शुरू कर दिया। सिखों को देख लो, दिल्ली में चले जाइए गुरुद्वारे पर, गुरु नानक के मंदिर के अंदर घुस जाइए, नानक की जो स्टैच्यू जो मुजस्समा मिलेगा उसके नीचे जब आप देखेंगे तो लिखा होगा नानक भगवान। सिखों ने गुरु नानक भगवान कहना शुरू कर दिया। जैनियों के मंदिर में चले जाओ, महावीर जी की मूर्ति के नीचे लिखा होगा महावीर भगवान। जैनियों ने महावीर जी को भगवान का दर्जा दे दिया। बुद्धिस्टों में बुद्ध भगवान, जैनियों में महावीर भगवान। और आप चले जाइए लुम्बिनी, नेपाल के इलाके में चले जाइए, लुम्बिनी सबसे बड़ा तीर्थस्थान बुद्धिस्टों का, और वहां तो मैंने भी देखा है गौतम बुद्ध के मानने वाले बुद्धिस्ट लोग जब आते हैं जापान वगैरह से, श्रीलंका से, तो लुम्बिनी जरूर आते हैं घूमने के लिए।
जाइए उस लुम्बिनी के बड़े मंदिर में गौतम बुद्ध की मूर्ति के नीचे लिखा हुआ बुद्ध भगवान, उन्होंने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आप चले जाइए तो उन्होंने कृष्ण जी को भगवान का दर्जा दे दिया, कृष्ण भगवान रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे दिया। राम भगवान जहां जाइए किसी ने अपने महान पुरुष को और बुजुर्ग को पेशवा को इंसान नहीं रहने दिया। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अपने सबसे बड़े बुजुर्ग को और सबसे बड़ी हस्ती को न भगवान कहता है न ये कहता है कि अल्लाह ने उनको अपने नूर से पैदा किया है, बल्कि उनको इंसान मानता है। ऐ नबी आप टंके की चोट पर ऐलान कर दीजिए, ऐ नबी आप दुनिया वालों से कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, तुमसे अफजल हूं इसलिए कि मेरी तरफ वही आती है, तुम्हारी तरफ वही नहीं आती है। मेरे भाइयों, इंसान होने में कोई फर्क नहीं है। दो हाथ, दो पैर, नाक, कान, चलने फिरने, उठने बैठने, सोने जागने, शादी ब्याह, दर्द खुशी, इन सब में जो हमें और आपको पेश आता है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी पेश आता था। आपके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ, उठने बैठने में, चलने फिरने में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो मकाम और मर्तबे का है। अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ा मकाम किसी का है तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप खुद फैसला करके बताइए आज कौन सा दिन है। अगर 12 बजे के बाद छोड़ेंगे तो वो तो इतवार हो गया, लेकिन आपका प्रोग्राम सेकंडे में था, शनिचर हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। दिन होने के एतबार से सब बराबर है। 24 घंटे जो हफ्ते में है वही इतवार में है, वही 24 घंटे पीर में है, वही मंगल में है, वही बुध में है, वही जुमरात में, वही जुमे में है। 24 घंटे होने के एतबार से, रात दिन होने के एतबार से बताइए क्या फर्क है? सब दिन बराबर है। 24 घंटे जो हफ्ते में होंगे वही इतवार में, वही शनिवार में, वही जुमे में, वही सब में, तो दिन होने के एतबार से सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जुमे के दिन को जो फौक़ियत और फजीलत हासिल है वो शनिचर की हफ्ते की नहीं है, वो इतवार की नहीं है, वो पीर की नहीं है। अब वो आदमी बेवकूफ ही होगा जो ये कहेगा कि जुमे का दिन तो दिन ही नहीं है, इतना बड़ा मकाम है, ईद बकरीद से ज्यादा जिस दिन की फजीलत, तो ये आम दिन नहीं है। मेरे भाइयों, दिन होने के एतबार से सब बराबर है, लेकिन फजीलत के एतबार से जुमे के दिन की जो फजीलत है वो किसी और दिन की नहीं है। 29-30 का महीना मुहर्रम का, 29-30 का महीना जिलहिज्जा का, 29-30 का महीना सफर का, 29-30 का महीना जिलकादा और शाबान का, 29 और 30 का महीना रमजान का, महीना होने के एतबार से सब बराबर, 29-30 होने के एतबार से सब बराबर, तो 12 महीने सब बराबर है। लेकिन मकाम और मर्तबे के लिहाज से जो हैसियत, जो फजीलत, जो दर्जा रमजान के महीने को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है। अब कोई आदमी ये कहे कि रमजान का महीना ही नहीं है तो मेरे भाइयों वो आदमी पागल ही है। ऐसे ही इंसान होने के एतबार से सब बराबर, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से जो मकाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है वो किसी और का नहीं हो सकता है। अब कोई आदमी ये कहे कि रसूलुल्लाह इंसान ही नहीं है तो उससे बड़ा पागल फिर कौन हो सकता है। मेरे भाइयों, खदीजा की बीवी, नबी की बीवी का नाम पूछो तो कहेगा खदीजा। नबी की कितनी बीवियां थी तो बताएगा 12, 11, 9 जिंदा रही। मेरे भाइयों, पूछो नबी के बेटे कितने थे तो कहेगा कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। पूछो नबी की बेटियां कितनी थी तो कहेगा ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। मेरे भाइयों, पूछो नबी के बाप का नाम क्या था तो कहेगा अब्दुल्ला। पूछो नबी की मां का नाम क्या था तो कहेगा आमिना। पूछो कि नबी के दादा का
अल्लाह ने कहा, लेकिन पूछो इंसान थे कि नहीं, तो कहेगा इंसान नहीं थे। कितनी बड़ी जहालत। अगर नबी इंसान नहीं थे तो फिर खदीजा भी इंसान नहीं थी, क्योंकि इंसान की शादी इंसान ही से हो सकती है। अगर नबी इंसान नहीं थे तो नबी का बाप भी फिर इंसान नहीं, क्योंकि इंसान से इंसान पैदा होता है। अगर नबी को इंसान नहीं मानते हो तो बताओ नबी का बाप क्या था, बताओ नबी की बीवी क्या थी, बताओ नबी की औलाद क्या थी। मेरे भाइयों, ये सब कुछ सवाल करोगे तो कहेगा कि वहाबियों ने तुम्हारा ईमान खराब कर दिया है, इसीलिए कहते हैं कि इनके पास मत जाओ। छोड़ो मेरे भाइयों, रिसालत का सही तसव्वुर अगर किसी ने पेश किया है तो खुद इस्लाम ने पेश किया है। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, कांप रहा है, थर्रा रहा है, कुछ कहना चाहता नहीं कह पा रहा है। आप उठे उसके पास और उसके दोनों कांधे पकड़ के उसको अपने सीने से लगाया और कहा, क्यों डर रहे हो? ला तखफ, मत डरो, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो? मैं बादशाह नहीं हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर, मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो खुश्क गोश्त खाया करती थी, जो सूखे गोश्त के टुकड़े खाया करती थी। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर, कदीर कहते हैं अरबी जबान में गोश्त के उस टुकड़े को। अरब के अंदर पहले क्या करते थे, ऊंट नहर किया और 4 किलो 5 किलो गोश्त का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, उसको धूप में सुखा लिया, खुश्क कर लिया और उसमें साल्ट वगैरह नमक लगा दिया और उसी गोश्त को 3 महीने 4 महीने 5 महीने वो खाते थे। थोड़ा सा काट लिया और पका के खा लिया जरूरत के तहत। उसको अरबी में कदीर कहते हैं। अल्लाह के नबी ने उस आदमी का डर कैसे दूर किया? क्यों डर रहे हो? ला तखफ, मत डरो, इन्नी लस्तु बिमलिक, मैं बादशाह थोड़ी हूं। अना इब्नु इम्रातिन ताकुलुल कदीर, मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं, गोश्त सूखे टुकड़े खाया करती थी। और इसीलिए वेद जब आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब तो वेद में भी आखिरी नबी को जिसका नाम अहमद होगा पुरुष कहा गया। इंसान वेदा हामिद पुरुष महानिमाद तो वरु तपस प्रस्ताद यन्नियाया, अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा। वेदा हामिद पुरुष महानिमाद, अहमद नाम का आदमी आएगा, पुरुष इंसान होगा। महानिमादित, बहुत बड़ा महान पुरुष होगा, जित उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। इतना महान होगा, उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपस्या, अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेगा, तपस्या अल्लाह का बहुत नाम लेगा, तपस्या करेगा। प्रस्ताव जब वो आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, यानी उसी के धर्म में शामिल हो जाना, उसी के धर्म को स्वीकार कर लेना। या न्याय, स्वर्ग में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, स्वर्ग में जाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो मेरे भाइयों, बुनियादी तालीम और पॉइंट यही है कि इस्लाम ही दीन तौहीद है, इस्लाम ही दीन रिसालत है। और इसीलिए अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया है और इसीलिए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल किया हुआ दीन इस्लाम है। जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, जो दूसरा दीन इख्तियार करेगा, वो उसका कबूल नहीं किया जाएगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। 1.5 घंटे की तकरीर काफी है। रात का हिस्सा गुजर गया और बिल्कुल लास्ट में 1:15 बजे आपने मुझे टाइम दिया, तो जाहिर बात है कि कितना आदमी खींचेगा। पूरी रात जागते हुए हो गया, फिर आगरा से चले तो इटावा, और इटावा से चले और सीधे यहाँ, और फिर यहाँ आने के बाद वहाँ आराम करने को न मिल सके, और फिर अभी निकलना है, भागना है यहाँ से अभी खत्म करके। तो मेरे भाइयों याद रखिएगा, इस्लाम ही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब सत्य की तरफ शांति वाला और सलामती वाला, और इस्लाम का माना क्या हुआ? सलामती वाला। तो इस्लाम सनातन धर्म है, सनातन धर्म ही इस्लाम है। और ये वही दीन है जो रामचंद्र जी ने पेश किया, कृष्ण जी ने पेश किया, मनु ने पेश किया, ब्राह्मण ने, जीसस ने, मोसेस ने, यानी मूसा, ईसा, इब्राहिम, नूह, सबका जो दीन था वही दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया। और हम ये दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें
हमें जिंदा रख, उसी इस्लाम पर कायम रखना, इसी दीन पर हमें कायम रखना जो दीन सारे नबियों का दीन है और जो दीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए मुकम्मल हो गया है। अल्लाह जब तक हमें जिंदगी दे इसी इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। बस इतनी सी चंद बातों के बाद हम रुखसत होते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं उनकी दवाओं में सेहत और तंदुरुस्ती कूट कूट के भर दे, और जो तेरी रहमत को जा चुके अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, ताहत निगाह को शादा फरमा दे। अल्लाह उनको करवर करवर चैन सुकून राहत नसीब फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। रब्बना फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मुझे भी बख्श दे, हमारे वालिदैन को भी बख्श दे, और जुमला मुसलमानों को जितने भी मोमिन हैं अल्लाह जो इंतकाल फरमा गए अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम को रखना, और जब खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।